गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल स्टॉक हालचाल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एक स्टॉक लगाया है जिसका नाम है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़। पिछली दफ़ा मैंने जेके पेपर के बारे में कहा था और आज मैं जेके टायर के बारे में कह रहा हूँ। वही सेम की कंपनी है लेकिन अलग कामकाज है। तो जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ है, आपको तो ये पता चल चुका होगा कि ये एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और काफ़ी नामचीन और ब्रांडेड कंपनी भी है। और आज मैं इस स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक को क्यों ख़रीदना चाहिए और ये करेंटली क्यों अच्छा है एक निवेश के लिए, आने वाले कुछ महीने या फिर सालों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं ये 16 अगस्त के प्राइस के हिसाब से बना रहा हूँ। ये 17 अगस्त आज है और आज मैं ये सुबह 8:30 बजे मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो आज के क्लोजिंग बेसिस पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, NSE पर ये 159 रुपया 10 पैसा पे बना हुआ है। लगभग आप 107 रुपया मान लीजिए और प्रीवियस क्लोज इसका रहा है 161 रुपया 30 पैसा। और डेज ओपन हुआ था, मतलब 16 तारीख के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, डेज ओपन हुआ था वो 161 रुपया 50 पैसा, उसी पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास हुआ था। और डे हाई और लो इसके मतलब बहुत ही नैरो बैंड था, 161 रुपया 75 पैसा से लेकर 157 रुपये 40 पैसा। 52 वीक रेंज इसका अगर हम देखें तो 55 रुपया इसका 52 वीक लो है, 166 रुपया इसका 52 वीक हाई है। इसका मतलब ये 52 के हाई के पास मतलब अभी चल रहा है। तो वॉल्यूम ट्रेड्स हुए है 109.25, मतलब 1.09 मिलियन आप इसको कह सकते हैं। वैल्यू ट्रेडर मतलब आप कैसे पी ट्रेड, इसका पी रेशियो मतलब आप देख पा रहे हैं जैसा कि 10.43 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 3,917 करोड़ रुपए है, यानी कि बहुत ही छोटी साइज़ की कंपनी है। दूसरे मैन्युफैक्चरिंग जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जैसा कि हम MRF जानते हैं, सीएट है, अपोलो टायर्स है और कई सारे कंपनीज है, लेकिन इन तीनों तो बड़े कंपनीज है। उनके साथ जेके टायर कंपटीशन कर रहा है और जेके टायर अपने आप को पिछले कुछ दशकों में उन्हीं लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास अपने आप को खड़ा पा रहा है। तो उसका मैनेजमेंट ऐसा है कि मतलब इनका मतलब ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। और मैं ये स्टॉक को आज अभी सजेस्ट करने का मतलब भी यही है, क्योंकि ये जैसा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आप समझ पा रहे हैं कि एक छोटी साइज़ की कंपनी है, तो इसके पास ज़्यादा फील्ड है, ज़्यादा स्कोप है ताकि ये आगे बढ़ पाए। और इसके मतलब ऊपर नज़र डालने के लिए हम दूसरे कुछ चीज़ों को मतलब हम देख रहे हैं। तो ओके जरा थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर मैंने एक साल का चार्ट मतलब एक छोटी सी मतलब आपको एक मतलब जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे मतलब इसका मतलब एक साल का मतलब चल रहा है, पिछले अगस्त 2020 से लेकर अभी अगस्त 2020 के तरफ। ओके, 50-55 के आसपास ये गया था। और पिछली दफ़ा जो मार्केट क्रैश हुआ था, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ, ये 31 रुपया तक भी गया था। तो उसके बारे में चार्ट में बाद में अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। पहले दूसरे कुछ रेशियोज फंडामेंटल्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो मार्केट कैप पर जैसा कि आप 3,917 यानी कि 4,000 करोड़ आप ऑलमोस्ट मान ही लीजिए। EPS अर्निंग पर शेयर जिसे हम कहते हैं, ये 15.26 रुपया है। तो अर्निंग पर शेयर अभी भी बहुत कम है और इसके पास ज़्यादा स्कोप है आगे मतलब अर्निंग पर शेयर में इम्प्रूव के लिए। प्राइस टू अर्निंग्स पी रेशियो जैसे कि हमने देखा 10.43 है। ओके, और ये मतलब इंडस्ट्री लेवल पे तो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब पी रेशियो भी मतलब इससे हम पता चल चुका है कि ये चीप वैल्यूड है। तो इसको मतलब और आगे भी मतलब वैल्यूएशन मिलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब 86.67 है। बुक वैल्यू प्राइस जिसे हम कहते हैं, एंटरप्राइजेस वैल्यू एक होता है, बुक वैल्यू एक प्राइजेस होता है। बुक वैल्यू प्राइजेस से इसका पता चलता है कि इसका फाइनेंशियल रेशियो कैसा होता है। तो इसका फाइनेंशियल रेशियोज मतलब ऑन एन एवरेज अभी 86 पर चल रहा है बुक वैल्यू के हिसाब से। तो बुक वैल्यू भी इसका मतलब कंपनी का अगर साल भर साल अगर बढ़ता रहता है तो हम जानते हैं कि ये कंपनी अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियली बहुत मतलब अपने आप को मजबूत कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इसका पिछली बुक वैल्यू मतलब कई सालों से इसका कंटिन्यूसली ऊपरी तरफ रह रहा है, अपट्रेंड में रहा है। तो इससे कोई मतलब फंडामेंटल इश्यूज नहीं है, जैसे कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो इस कंपनी को, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ROC रिटर्न ऑन इक्विटी जो से हम कहते हैं वो 13% है।
तो 13% कुछ ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत बड़े बड़े कंपनीज होती है जो 7-8% पर भी रुक जाते हैं, लेकिन 13% ये रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है। पैट का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम काउंट करते हैं। पैट मार्जिन 4.4% रहा है, तो नीचे तरफ थोड़ी बहुत रहा है, उसको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और यह इम्प्रूव होगा भी, इसका मतलब कोई मतलब डाउट भी नहीं है। डिविडेंड यील्ड इसका 1.26 मतलब परसेंटेज है। 2 रुपया इसका डिविडेंड होता है। रिसेंटली जो इसने डिविडेंड दिया था पर शेयर इसने 2 रुपया दिया था, तो डिविडेंड भी कुछ ख़राब नहीं देता। तो जो कंपनी अपने हिसाब से मतलब शेयर होल्डर को भी मतलब अच्छा हाथ से खुश करता है डिविडेंड देके। तो इसका कुछ पैरामीटर फाइनेंशियल हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल पैरामीटर इसका शेयर कैपिटल मतलब अगर हम मार्च 21 की बात करें तो 492 यानी कि 500 करोड़ लगभग है। मार्च 2020 में ही वही 492.5 करोड़ था, तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। करंट लायबिलिटीज़ भी मतलब ये होता है, लायबिलिटीज़ का मतलब ये है कि जो हमारे ऊपर बर्डन है उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो लायबिलिटीज आप देखें तो पिछली मतलब 2020 के दौरान 40,000 के प्लस था, तो अभी 39,927 है, तो थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर से थोड़ी बहुत बोझ मतलब हल्का किया है, ये मतलब आप मान के चलिए। टोटल लायबिलिटीज़ में आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज़ में भी कमी आई है। तो कंपनी अच्छी कर रही है, इसलिए अपने ऊपर जितने भी बर्डन है वो भी धीरे धीरे हल्का कर रही है, तो इससे फाइनेंशियल कितनी स्ट्रांग हो रही है वो भी पता चलता है। करंट इन्वेस्टमेंट इसका कोई जीरो है। कैश और बैंक में इसका वैल्यू भी बढ़ा है। पिछले साल इसका 1365 करोड़ रुपया था, इस दफ़ा 1700 के पार है। 1737 यानी कि ऑलमोस्ट आप 38 करोड़ मान ही चलिए, 1700 प्लस करोड़। तो कैश रिजर्व भी अपने पास रख रहा है, साल बाय साल ये अपना कैश रिजर्व बढ़ा रहा है। टोटल करंट असेट्स भी इसकी मतलब घटी है, मतलब वही कोई बड़ी दिक्कत बात नहीं है। तो थोड़ी बहुत इधर उधर होती रहती है, कभी हमें टैक्स चुकाना पड़ता है, थोड़ी बहुत लोन भी हमें क्लियर आउट करना पड़ता है, या फिर थोड़ी बहुत मतलब नए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अभी तो नए इन्वेस्टमेंट कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बहुत रहता है। टोटल एसेट्स में थोड़ी बहुत हेरफेर तो चलती रहती है, इसमें कोई मतलब ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ग्रॉस सेल्स अगर पहले देखें तो पिछले 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 87,230 रुपया हुआ था, और इस दफ़ा 91,020 करोड़ रुपया है, तो सेल्स पे बढ़ी है। नेट सेल्स अगर मान ले तो नेट सेल भी वही रही है। टोटल एक्सपेंडिचर मान ले तो टोटल एक्सपेंडिचर थोड़ी बहुत बढ़ी है, ज़्यादा मतलब नहीं है। 0.76% आप जैसा देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो मतलब एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा बढ़ी नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देखने की बात है, ये एक सबसे बड़ा मतलब आंकड़ा है। पिछली दफ़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 10,160 करोड़ रुपया था, लेकिन इस दफ़ा ये 13,490 करोड़, यानी कि इनक्रेडिबल 33% आप मान के चलिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 32.7%, टू बी प्रिसाइज 33 मान के चलिए। 33% ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मतलब बड़ा है। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कैसे किया जाए उसको अच्छी तरीके से पता है, तो यहाँ से पता चल सका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जिसे हम कहते हैं, पैट में तो एक्सीलेंट है नंबर, मतलब इसका एक साल में इसका प्रॉफिट मतलब डबल हुआ है। पिछली दफ़ा का 11490 करोड़ रुपया था, इस दफ़ा ये 3300 करोड़ है, तो 123.49% की बढ़ी है। मतलब इसका मतलब है इसका प्रॉफिट साल भर में डबल से भी ज़्यादा हुआ है। तो इससे कंपनी का जो मतलब क्वालिटी है, जो मैनेजमेंट क्वालिटी है, और उसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, उससे हमें पता चलता है कि एक साल में अगर उसका प्रॉफिट डबल हो रहा है तो कितना अच्छा कंपनी है, ये हमें पता चल सकता है। तो जेके टायर का जो देखेगा तो ये हमारा जो टायर कंपनीज के बिलोंग करता है, और अगर हम उसे दूसरे कंपनीज के साथ अगर मैनेज करते हैं, ये एक दिन का मतलब दिखा रहा है, तो मैं इसे एक साल का मतलब यहाँ पर कर लेता हूँ। एक साल के अंदर आप देखिए दूसरे जितने भी कंपनीज है उनमें से माफ़ कीजिएगा जेके टायर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। जेके टायर ने पिछले एक साल में 160% का रिटर्न दिया है, जो कि बालकृष्णा इंडस्ट्री है 75% दिया है। अपोलो टायर्स भी एक नामचीन ब्रांडेड कंपनी है जिसने 74% 75% लगभग चली है। क्रिप्टन ने कंपनी 54% दिया है। सीएट दूसरी बड़ी कंपनी जो ज़्यादातर टू व्हीलर्स में लगता है, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स में हमें ज़्यादा मतलब इसके टायर मतलब बिकते हुए दिखते हैं, वो 52% दिया है। टीवीएस श्रीचक्र ये भी टीवीएस कंपनी
कंपनी का एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडी है जो कि 41% दिया है। MRF जो सबसे बड़ी कंपनी है हमारे देश के टायर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, उसने मामूली सा 30% का रिटर्न ही दिया है। गुडियर कंपनी है, बिरला टायर्स है, दूसरे मतलब छोटे बड़े फंडल कंपनी भी है। तो अगर हम दूसरे कंपनीज की तुलना में देखा जाए तो इसने पूरी तरीके से मार्केट में आउट परफॉर्म किया है। कहाँ ये मार्केट का पैसा डबल छोड़ दिया, इसका तो 2.5 गुना कर दिया है। दूसरे भी मतलब हार्डली मतलब जो सेकेंड बेस्ट है उसने बालकृष्ण इंडस्ट्री 75% दिया है, इसका मतलब पैसा डबल भी नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं तो किस तरीके से इसने मार्केट को पिछले 1 साल में आउट परफॉर्म किया है, आप इसी से पता चल सकता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप मैंने देख पा रहे हैं कि मैंने जेके टायर का चार्ट लगाया है और ये डेली बेसिस कैंडल पर भी मैंने लगाया है और बोलिंजर बयान पहले से ही सेट करके रखा है। तो बोलिंजर के बयान के हिसाब से डेली मूवमेंट में ये ऊपरी स्तर पर आप रहे, माफ़ कीजिएगा, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। बोलिंजर बैंड ये रहा, आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर, जी हाँ, बोलिंजर बैंड में आप देख पा रहे हैं कि डेली बेसिस के कैंडल्स जो फॉर्मेशन हो रहे हैं उसके हिसाब से तो ये बोलिंजर बैंड के अपर लेवल पर है। ये 3 लाइन आप देख पा रहे हैं, लोअर बैंड देख पा रहे हैं, मिडिल लाइन आप देख पा रहे हैं और अपर लाइन आप देख पा रहे हैं। तो इन तीनों के लाइन के हिसाब से तो ये अपर लाइन में अपर ट्रैजेक्टरी में तो फिलहाल के लिए मूव कर रहा है और पिछले कुछ मतलब दिनों से आप देख पा रहे हैं ये मैक्सिमम टाइम अपने मिडिल लाइन के ऊपर रहा है। तो इसका मतलब ये स्टॉक का प्राइस में बहुत ही स्ट्रेंथ है, ये पता चल सकता है। और अगर इसको अगर दूसरे कुछ इंडिकेटर्स की बात हम करें, जैसा कि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देख लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से हमें मतलब एक स्टॉक का प्राइस कितना मतलब ज़्यादा मजबूत है वो हमें पता चल सकता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये रहा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के पार अगर कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स रहा है, RSI रहा है कोई स्टॉक का, तो हम उसकी स्टॉक के प्राइस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैजेक्टरी होता है जो ज़्यादा ओवरबट नहीं होता और ना ही ओवरसोल्ड होता है। ओवरबट यानी कि 70 के पार होता है, ओवरसोल्ड यानी कि 30 के नीचे होता है। लेकिन जब कोई स्टॉक के प्राइस 50-60 इसके आसपास इसके अंदर चलता रहता है ना RSI के इंडिकेटर के हिसाब से, तो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ज़्यादा भी वोलेटाइल भी नहीं होता है मतलब इस स्टॉक में। तो इसके हम देख पा रहे हैं कि जब भी ये इसने 70 के पार जाने की कोशिश की है तो थोड़ी बहुत तो करेक्शन आया है रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये 50 के ऊपर इसका जो RSI का इंडिकेशन रहा है, मैक्सिमम टाइम आप पिछले कुछ मतलब महीनों में दिनों में आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम टाइम इसका 50 के ऊपर रहा है। तो इसका प्राइस बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है, इससे तो हम पता चल सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं एक अलग सा चार्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डेली बेसिस के छोड़कर मैं आपको एक वीकली बेसिस का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। और वीकली बेसिस के चार्ट के ऊपर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक ऐसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है जो आपको दिखाना एक मतलब लाजमी है मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैं एक ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये आप जो देख पा रहे हैं जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत मुझे टाइम दीजिए। जी बिल्कुल, और हाँ ये आपका लिए तैयार है। माफ़ कीजिएगा, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने कप जैसा मतलब कुछ बनाया है। तो पैटर्न का नाम तो आपने सुना होगा, कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न इसके वीकली चार्ट पर पिछले कुछ दिनों मैं आपके वीकली जो कैंडल बने हैं, पिछले कुछ वीक की जो कैंडल्स फॉर्मेशन हुए हैं उसके हिसाब से कप एंड हैंडल का पैटर्न मतलब इसमें फॉर्मेशन हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने कप बनाया,
कम में तो इसने बहुत दफ़ा कंसोलिडेशन, बहुत वीक कंसोलिडेशन किया। तो इसका कंसोलिडेशन हमने जो ये हैंडल देखा है, ये जो आप हैंडल देख पा रहे हैं, इसके ऊपर निकला है पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले 2-3 हफ्तों में इसका एक मतलब ब्रेकआउट दिया है, आप जैसा कह सकते हैं। और ये ब्रेकआउट ही सजेस्ट करता है कि ये ऊपर तरफ जाने के लिए कितना मतलब ज़्यादा उत्सुक है और एक्साइटेड है। खुद स्टॉक कह रहा है कि मैं आज ऊपर जाऊंगा। तो ये कॉपन हैंडल का जो ब्रेकआउट पैटर्न हुआ है, इसके हिसाब से अगर मान के चलिए तो फिलहाल के लिए तो 160 के रुपये आसपास चल रहा है। और मेरी मानिए अगर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है अगले 6-8 महीनों के लिए, 1 साल के नज़रिया के लिए, तो मैं मान सकता हूँ कि आप 150-160 के अंदर आप निवेश कर सकते हैं बेझिझक। मुझे लगता है कि आपको एक शानदार रिटर्न भी मिलेगा ज़रूर। धन्यवाद।